तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। तो आपका फिर एक न्यू सिलेबस लेके आ गए हैं जो कि ये इकोनॉमिक्स का होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो, जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स दो भाग में बढ़ता है। एक होते हैं माइक्रो में, एक होते हैं मैक्रो में। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो, समझ में आया? दो भाग में बढ़ जाते हैं, माइक्रो या मैक्रो। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं हम लोग माइक्रो और इसको मैक्रो बोलेंगे। इतना समझ में आया? बिल्कुल इतना समझ में आया। तो चलो, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे कि एक हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों को बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो, माइक्रो, इसको मैक्रो। बस इतना समझ में आया? बिल्कुल इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो इकोनॉमिक्स को जो दो भाग में बांटा गया है वो क्या क्या है? व्यष्टि और अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों का कंप्लीट है। आप देखेंगे इसमें हमें क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये इसमें पढ़ेंगे आप लोग कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स में थोड़ा जो आपको समझ में आता है क्या, जैसे कि लेन देन में बारे में, तो इसी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा। इसके बाद आपका आता है उपभोक्ता। क्या आते हैं? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं और व्यवहार करते हैं वो आपका सिद्धांत बताएंगे, किस तरह आप करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। इसमें हमको यही पढ़ने को मिलेगा। और तीसरा जो आपका है उत्पादन तथा लागत। उत्पादन, उत्पादन करो या लागत करो। ठीक, उत्पादन करो या लागत करो। आप उसको अभी कोई भी चीज़ अगर फसल उगा रहे, ठीक है, यहाँ से फसल उगा रहे तो उसमें आपका कितना लागत यूज हुआ। यानी आप जब कोई जैसे कि आप धान उगा रहे हैं तो धान को उगाने के लिए आपको क्या क्या साधन चाहिए, क्या लागत चाहिए, पूंजी चाहिए, आपको कुछ भी बहुत कुछ चाहिए लगाने के लिए। तो इसमें आपको लगाने के लिए जब चाहिए तो इसी को हम लोग बोलेंगे, जब उत्पादन करेंगे तो उसमें हमें लागत भी करना होगा। तो ये हमको जानने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो चौथा देखो इसमें, यहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत। इसमें आपका कौन सा फॉर्म में कौन सा काम होता है? पूर्ण स्पर्धा में एक से कम होते हैं, ये दूसरे कम, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। आप लोग टेंशन न लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आप लोग को, रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आप लोग को। अब देखेंगे बाजार संतुलन। बाजार संतुलन क्या है? तो बाजार संतुलन जो मार्केट इक्वल जो है, तो ये आपको बाजार में किस प्रकार से ऐसा सिद्धांत करेंगे कि बाजार में आपको सेम और कुछ समान सामान का आप क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी संतुलन बनाए रखेंगे। ठीक है, आगे अब प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। प्रतिस्पर्धा रहित, नहीं, छठा में हमको पढ़ना होगा प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के बारे में। अब आ जाएंगे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र किसके? तो समष्टि अर्थशास्त्र के हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे, अभी जो बताएं बाद में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना समझ में आया? बिल्कुल इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय क्या है, इसमें भी हमको परिचय देखना होगा। बिल्कुल, परिचय देखेंगे तब इसका आराम से ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब गया आपका दूसरा क्या, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अब राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, लेखांकन करेंगे, कैसे मापेंगे, कैसे नहीं मापेंगे, इसके बारे में आपको जानने को मिलता है। बिल्कुल राइट। यहाँ देखो मुद्रा तथा बैंकिंग। मुद्रा तथा बैंकिंग क्या है सर? जो मुद्रा और बैंकिंग जो है वो मुद्रा और बैंकिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। मुद्रा क्या है और बैंकिंग क्या है? तो मुद्रा तथा बैंकिंग, मुद्रा में बैंकिंग की किस प्रकार से लेन देन का होता है वही जानेंगे हम लोग। ठीक, चलिए, अब आ गया चौथा में आपका है आय और रोजगार का निर्धारण। आय क्या है? पैसा है सर। रोजगार क्या है? जो जिसको काम नहीं मिलता, तो उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि उसे व्यक्ति को
क्या मिलेगा, रोजगार भी मिले और आय भी मिले। ठीक है, चलिए 5वां में आपका है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। जो सरकारी जो बजट होते हैं, जो 2 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया जो नोट है, वो नोट के बारे में आप लोग जानेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, और छठा जो है आपका खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है, लास्ट है हम लोग का है खुली अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, यह खुली अर्थव्यवस्था, जो इसको काम नहीं मिलता आराम से घूरते हैं फिरते हैं, उसी को बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था। समझ में आया इतना? तो बिल्कुल इतना समझ में आया। तो देखो ये आपको समष्टि यानी इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा, ये आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स में, तो बिल्कुल आप लोग पढ़िए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ना है। और आप लोग भी अगर कहीं पढ़ते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये इस चैप्टर में ये पढ़ना है, ये वो पढ़ना है। और राष्ट्रीय आय का उल्लंघन, मुद्रा तथा बैंकिंग का, आय और रोजगार का निर्धारण, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के खुले खुले अर्थव्यवस्था एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा। बिल्कुल ये सब आपको पढ़ना होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना होगा और एक बार बता देते हैं आप लोग को। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उसका परिचय पढ़ना होगा, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ना होगा, उत्पादन तथा लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, और समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि का परिचय भी पढ़ना होगा। राष्ट्रीय आय का पढ़ना होगा, लेखांकन। ठीक है, मुद्रा तथा बैंकिंग के बारे में, राष्ट्रीय आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, सरकारी बजट का अर्थव्यवस्था किस प्रकार से करेंगे सरकार और उसका जो कार्यकर्ता होते हैं उसके बारे में जानना होगा। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम लोगों को जानने को मिलेगा। इतना समझ में आया? बिल्कुल। तो आप लोग का वीडियो यहीं तक रहेगा और आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।